राजस्थान के 10 बड़े नेता जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी और पछताए, आखिर क्यों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 10 पर आते हैं सुरेश मिश्रा जी। जयपुर और राजस्थान की सियासत में सुरेश मिश्रा जी खुद को ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा पैरोकार मानते रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्हें अच्छा खासा सम्मान, मंच और रसूख हासिल था। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनके मन में सत्ता का ऐसा लड्डू फूटा कि उन्होंने रातों रात कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का कमल थाम लिया। उन्हें पक्का भरोसा था कि भाजपा में जाते ही सांगानेर या हवा महल जैसी किसी सेफ सीट से विधानसभा का टिकट पक्का मिलेगा और सरकार बनते ही मंत्री पद की शपथ भी हो जाएगी। लेकिन राजनीति में जैसा सोचा जाता है वैसा होता कहाँ है। भाजपा में शामिल होते ही उनकी हालत उस बिन बुलाए मेहमान जैसी हो गई जिससे शादी में खाना तो मिल जाता है लेकिन फेरों के वक्त कोई नहीं पूछता। पार्टी ने उन्हें विधानसभा का टिकट देना तो दूर दूर तक किसी चुनावी लिस्ट में उनका नाम तक शामिल नहीं किया। ऐसे कहते हैं चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने और दुबे जी बनकर लौट आए। वर्तमान की बात करें तो आज सुरेश मिश्रा जी के पास ना तो कोई विधायकी है, ना कोई सरकारी पद है और ना ही संगठन में कोई निर्णायक जिम्मेदारी। वे सिर्फ एक साधारण सदस्य बनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुर्सियां देख रहे हैं। लेकिन रुकिए, नंबर 9 पर जो नेताजी आते हैं उन्होंने तो अपने ही खानदानी राजनीतिक किले में खुद अपने हाथों से पलीता लगा दिया था। नंबर 9 पर आते हैं विजयपाल मेधा जी। नागौर और डेगाना की राजनीति में मेधा परिवार का नाम किसी दौर में जीत की गारंटी माना जाता था और विजयपाल मेधा जी खुद डेगाना से कांग्रेस के सिटिंग विधायक थे। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव से ऐन पहले उन्हें लगा कि हवा का रुख बदल रहा है और अगर सत्ता की मलाई खानी है तो पाला बदलना जरूरी है। अपने चाचा रिचपाल मेधा जी के साथ मिलकर उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा और भाजपा का भगवा दुपट्टा डाल लिया। उन्हें लगा कि परिवार का पुराना रसूख और भाजपा का सिंबल मिलकर उन्हें अजय बना देगा। लेकिन पाला बदलते ही डेगाना की जनता ने जो सियासी सबक सिखाया उसे वे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। जिस डेगाना को वे अपनी पुश्तैनी जागीर समझ रहे थे उसी सीट पर वे भाजपा के टिकट पर बुरी तरह से हार गए। कांग्रेस का पारंपरिक वोटर उनसे ऐसा छिटका कि उनकी सारी चुनावी गड़े धरी की धरी रह गई। वर्तमान स्थिति यह है कि विजयपाल मेधा जी ना तो विधायक हैं और ना ही सरकार या पार्टी में उनके पास कोई ओहदा है। दशकों से चला आ रहा मेधा परिवार का दबदबा अब अपनी ही जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। वैसे नंबर 8 वाले नेताजी का किस्सा तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है, जो कल तक पूरे राजस्थान पुलिस महकमे को अपने इशारों पर चलाते थे। नंबर 8 पर आते हैं राजेंद्र यादव जी। अशोक गहलोत जी की सरकार में राजेंद्र यादव जी कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे, बल्कि वे गृह राज्य मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री जैसे सबसे मलाईदार और पावरफुल पदों पर बैठे थे। कोटपुतली से लेकर जयपुर के शासन सचिवालय तक उनकी तूती बोलती थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अचानक उनके ऊपर जांच एजेंसियों की तलवार लटकी और उन्होंने कानूनी व व्यापारिक राहत पाने के चक्कर में अपनी 10 को पुरानी पार्टी को लात मार दी। उन्होंने सोचा कि सत्ताधारी दल की वॉशिंग मशीन में धुलकर वे पूरी तरह पाक साफ हो जाएंगे और सियासी ताकत भी बची रहेगी। लेकिन राजनीति बड़ी बेरहम होती है। भाजपा में जाते ही उनकी लाल बत्ती वाली गाड़ी का भौकाल गायब हो गया। जिस नेता के आगे पीछे कल तक अधिकारियों की फौज खड़ी रहती थी, आज भी नए दल के कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं की भीड़ के पीछे खड़े दिखाई देते हैं। आज की तारीख में राजेंद्र यादव जी के पास ना कोई मंत्री पद है, ना कोई सरकारी जिम्मेदारी और ना ही संगठन में कोई पूछ परख। वे सिर्फ एक पूर्व मंत्री का तमगा लेकर अपने घर बैठ चुके हैं। मगर नंबर 7 वाले नेताजी तो खुद को राजस्थान में दलितों का सबसे बड़ा मसीहा साबित करने निकले थे। लेकिन पाला बदलते ही उनका क्या हाल हुआ वो भी सुन लीजिए। नंबर 7 पर आते हैं खिलाड़ी लाल बैरवा जी। खिलाड़ी लाल बैरवा जी कांग्रेस पार्टी में रहते हुए सांसद भी रहे, विधायक भी रहे और पिछली सरकार में उन्हें राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का पूरा दर्जा दिया गया था। लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गईं कि वे खुद को पार्टी से भी बड़ा समझने लगे।
2023 के विधानसभा चुनाव के समय जब उन्हें लगा कि टिकट कट सकता है तो उन्होंने खुलेआम बगावत का झंडा बुलंद कर दिया और कांग्रेस को कोसते हुए भाजपा का दामन थाम लिया। उनका सोचना था कि भाजपा उन्हें सिर माथे पर बिठाएगी और राजस्थान में पार्टी का सबसे बड़ा दलित चेहरा बना देगी। लेकिन भाजपा में जाते ही उन्हें समझा क्या कि आसमान से टपके और खजूर पर अटके किसे कहते हैं। पार्टी में ना तो उन्हें 2023 के विधानसभा चुनाव में टिकट मिला और ना ही 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई घास डाली गई। वर्तमान में खेड़ाली लाल बैरवा जी के पास ना तो कोई आयोग की कुर्सी है, ना विधायकी है और ना ही कोई राजनीतिक पद है। वे पूरी तरह सियासी नेपथ्य में गुम हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ यही नेता फंसे हैं तो नंबर 6 वाले बड़े डॉक्टर साहब का हाल देखकर तो आपकी हंसी छूट जाएगी। नंबर 6 पर आते हैं डॉक्टर करण सिंह यादव जी। डॉक्टर करण सिंह यादव जी राजस्थान के बेहद जाने माने दिल के डॉक्टर रहे हैं और राजनीति में भी उनका कद बहुत बड़ा था। वे अलवर से 2 बार सांसद रहे, विधायक रहे और यादव बेल्ट में कांग्रेस का बहुत मजबूत चेहरा माने जाते थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी ने अलवर से युवा चेहरे ललित यादव जी को मैदान में उतार दिया तो डॉक्टर साहब का ईगो हर्ट हो गया। गुस्से और नाराजगी में आकर उन्होंने 10 को पुरानी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और भाजपा की सदस्यता ले ली। उन्हें लगा था कि उनके जाते ही कांग्रेस की लुटिया डूब जाएगी और भाजपा उन्हें हाथों हाथ लेकर कोई बड़ा राष्ट्रीय पद या राज्यसभा का टिकट थमा देगी। लेकिन भाजपा में शामिल होते ही पार्टी ने उन्हें सिर्फ मंच की शोभा बढ़ाने तक सीमित कर दिया। उधर कांग्रेस के युवा प्रत्याशी ने शानदार प्रदर्शन किया और इधर डॉक्टर साहब अपनी पुरानी पार्टी के कार्यकर्ताओं और अपने समाज की नज़रों में अपनी बची कुची साख भी गवा बैठी। आज की तारीख में डॉक्टर करण सिंह यादव जी के पास कोई पद नहीं है, न संगठन में कोई ओहदा है और न ही किसी सरकारी बोर्ड में जगह। वे पूरी तरह राजनीतिक रिटायरमेंट की स्थिति में पहुंच चुके हैं। लेकिन रुकिए, अब बात करते हैं नंबर 5 के उस कद्दावर नेता की जो केंद्र से लेकर राजस्थान तक भारी भरकम मंत्रालयों के मालिक रह चुके हैं। नंबर 5 पर आते हैं लालचंद कटारिया जी। लालचंद कटारिया जी का नाम राजस्थान की राजनीति में बहुत अदब से लिया जाता था। वे मनमोहन सिंह जी की केंद्र सरकार में रक्षा राज्य मंत्री रहे और गहलोत सरकार में कृषि और पशुपालन जैसे विशालकाय मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री रहे। जयपुर ग्रामीण के किसान वर्ग में उनकी बहुत तगड़ी पकड़ मानी जाती थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने जो सियासी गुलाटी मारी उसने सबको हैरान कर दिया। उन्हें लगा कि केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार है तो सत्ता की बहती गंगा में हाथ धोना ही समझदारी है। लेकिन वे यह बात भूल गए कि कांग्रेस का जो किसान वोटर उन्हें पलकों पर बैठाता था वो पार्टी की विचारधारा से जुड़ा था, किसी व्यक्ति की निजी जागीर नहीं था। भाजपा में जाने के बाद उनका पारंपरिक वोट बैंक उनसे पूरी तरह से छिटक गया और भाजपा के अपने मूल कार्यकर्ताओं ने उन्हें कभी दिल से स्वीकार भी नहीं किया। वर्तमान में लालचंद कटारिया जी के पास कोई सरकारी पद नहीं है, ना कोई मंत्रालय है और ना ही पार्टी के फैसलों में उनकी कोई राय ली जाती है। वे केवल एक पूर्व मंत्री बनकर राजनीतिक हाशिए पर आ चुके हैं। अब नंबर 4 पर चुनाव है। वो तो देश का वो दिग्गज राजनयिक था जिसने सीधे देश के सबसे बड़े सियासी परिवार से पंगा ले लिया था। नंबर 4 पर आते हैं के नटवर सिंह जी। के नटवर सिंह जी केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के सबसे रसूखदार नेताओं में शुमार थे। गांधी परिवार के बेहद करीबी, भारत के पूर्व विदेश मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने वाले इस कद्दावर जाट नेता की तूती पूरी दुनिया में बोलती थी। लेकिन जब बोलकर रिपोर्ट विवाद सामने आया और कांग्रेस आलाकमान से उनके रिश्ते बिगड़े तो उन्होंने गुस्से में आकर 2008 में कांग्रेस का हाथ हमेशा के लिए छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा और मायावती जी के साथ मंच साझा करते हुए चुनाव लड़ा। उन्हें लगा था कि उनका व्यक्तिगत रसूख इतना बड़ा है कि वे बिना कांग्रेस के भी जीत जाएंगे। लेकिन जनता ने ऐसा फैसला सुनाया कि नटवर सिंह जी चुनाव में चारों खाने चित हो गए। जो नेता कभी वैश्विक मंच पर भारत की विदेश नीति तय करता था वो पार्टी छोड़ते ही मुख्यधारा की राजनीति से हमेशा के लिए बाहर हो गया। कांग्रेस से अलग होने के बाद वे अपने पूरे जीवन में कभी किसी संवैधानिक या राजनीतिक पद पर वापसी नहीं कर पाए और उनका सक्रिय राजनीतिक करियर वहीं पर समाप्त हो गया।
मगर नंबर 3 वाले बाहुबली नेताजी का किस्सा तो ऐसा है जिसे सुनकर कोई भी नेता दल बदलने से पहले 100 बार कान पकड़ेगा। नंबर 3 पर आते हैं गिरिराज सिंह मलिंगा जी। चंबल के बीहड़ों और धौलपुर की बाड़ी विधानसभा सीट पर गिरिराज सिंह मलिंगा जी का ऐसा दबदबा था कि वे लगातार 3 बार से अजय विधायक थे। उनकी छवि एक कड़क और बाहुबली नेता की थी और वे मानते थे कि बाड़ी में चुनाव पार्टी नहीं बल्कि उनका नाम जीतता है। 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बिजली इंजीनियर के साथ मारपीट के गंभीर मामले और टिकट कटने की आशंका के चलते वे आनन फानन में भाजपा में शामिल हो गए। उन्हें अपने बाहुबल और व्यक्तिगत प्रभाव पर इतना ज्यादा अति आत्मविश्वास था कि उन्हें लगा कमल का फूल हाथ में आते ही जीत का अंतर और बढ़ जाएगा। लेकिन बाड़ी की जनता ने ऐसा धोबी पछाड़ दांव मारा कि वे अपनी सबसे मजबूत और सुरक्षित मानी जाने वाली सीट पर बसपा के प्रत्याशी से चुनाव हार गए। जिस सीट पर वे 15 साल से राज कर रहे थे वो किला एक ही झटके में ढह गया। आज की स्थिति यह है कि मलिंगा जी के पास ना तो विधायकी की कुर्सी बची है और ना ही सत्ता का संरक्षण है और ना ही कोई पद है। ऊपर से पुराने कानूनी मुकदमों की पेशियां और तारीखें अलग से उनके गले की फांस बनी हुई हैं। अब आते हैं नंबर 2 पर, जिनका चेहरा इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चित रहा और जिनकी लगातार 2 हार ने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया है। नंबर 2 पर आती हैं ज्योति मेधा जी। नागौर की सियासत और मारवाड़ के जाट समाज में किसान केसरी नाथुराम मेधा जी की पोती ज्योति मेधा जी कांग्रेस का सबसे बड़ा और ग्लैमरस चेहरा हुआ करती थी। वे नागौर से सांसद रह चुकी थी और कांग्रेस में उनका कद इतना ऊंचा था कि राहुल गांधी जी की टीम में उन्हें बेहद अहम माना जाता था। लेकिन अंदरूनी कलह और सत्ता की लालसा में उन्होंने सितंबर 2023 में कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। उन्हें लगा कि भाजपा की संगठनात्मक ताकत और मेधा परिवार का नाम मिलकर नागौर में एक तरफा तूफान ला देंगे। लेकिन पाला बदलते ही उनका राजनीतिक गणित पूरी तरह औंधे मुंह गिर गया। पहले 2023 के विधानसभा चुनाव में नागौर सीट से वे अपने ही चाचा हरेंद्र मेधा जी से चुनाव हार गयी। इसके बाद पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से उन पर दांव लगाया और नागौर से मैदान में उतारा। लेकिन वहां भी वे हनुमान बेनीवाल जी के सामने चुनाव हार गईं। बैक टू बैक लगातार 2 बड़े चुनाव हारने के बाद उनकी राजनीतिक साख पर ऐसा बट्टा लगा कि मेधा विरासत की चमक फीकी पड़ गई। वर्तमान में ज्योति मेधा जी के पास न सांसदी है, न विधायकी है और न ही सरकार में कोई बड़ा पद। वे केवल एक हारी हुई नेता के रूप में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। और अब बारी है नंबर 1 की, जिसने न सिर्फ पार्टी छोड़ी बल्कि 2.5 लाख वोटों से हारने के बाद खुद अपने मुंह से कबूल किया कि कांग्रेस छोड़ना जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर था। नंबर 1 पर आते हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी। राजस्थान के बागड़ यानी बांसवाड़ा और डूंगरपुर के आदिवासी अंचल में महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी को कांग्रेस का बेताज बादशाह कहा जाता था। वे 4 बार के विधायक, सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई CWUC के सदस्य थे। यानी पार्टी में उनसे बड़ा आदिवासी नेता पूरे राजस्थान में कोई नहीं था। लेकिन फरवरी 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने एक ऐसा आत्मघाती फैसला लिया जिसने उनका पूरा राजनीतिक साम्राज्य तबाह कर दिया। उन्हें लगा कि इलाके में तेजी से उभर रही भारतीय आदिवासी पार्टी यानी BAP के तूफान को वे भाजपा के टिकट और मोदी लहर के सहारे उड़ा देंगे और केंद्र में सीधे कैबिनेट मंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। लेकिन जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो पूरे देश की आंखें फटी की फटी रह गईं। BAP के युवा प्रत्याशी राजकुमार रोत जी ने मालवीय जी को 2,47,000 से भी ज्यादा वोटों के ऐतिहासिक अंतर से धूल चटा दी। जिस नेता का बागड़ में दशकों से सिक्का चलता था उसकी सियासी सल्तनत एक ही झटके में खंडहर बन गई। पछतावे की आग इतनी तेज थी कि हार के कुछ ही महीनों बाद मालवीय जी ने खुद सार्वजनिक मंचों पर स्वीकार किया कि कांग्रेस छोड़ना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी और उन्होंने वापस कांग्रेस में लौटने के लिए बाकायदा गुहार लगाई। वर्तमान में मालवीय जी न सांसद हैं, न विधायक हैं और न ही किसी पद पर हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। धन्यवाद।